हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है, लेकिन खुद को बदलने का कोई नहीं सोचता। अपनी हौसलों की परवाज ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। वो इंसान कभी जिंदगी में हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह से जुड़ी हो। बड़ा कमबख्त जमाना है साहब, दर्द देकर कहता है खामोश रहा करो। जब कोई शख्स खुद को काबिल समझकर फैसला करता है तो वो अक्सर गलती जरूर करता है। हर काम में दूसरों का सहारा ढूंढना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। जिंदगी में सफर करना है तो रास्ते बदलते रहो, पर मंजिल नहीं। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो हमेशा इंसाफ का साथ देते हैं और सच्चाई पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। काम करने वाला जहन हमेशा खुश रहता है, ये खुशी का सबसे बड़ा राज है। कुछ लोग फरिश्तों जैसे होते हैं, मोहल्ले में कौन क्या कर रहा है सबका हिसाब रखते हैं। एक दुरुस्त फैसला आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है, लिहाजा सोच समझ कर फैसला किया करें। कौन बनता है मुसीबत में सहारा ए दोस्त, शाख भी सूखे हुए फूल गिरा देती है। जो अपनी जवानी में सीखने को नजरअंदाज करता है वो अपने माजी को खो देता है और मुस्तकबिल के लिए मर जाता है। हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे और शुक्र करोगे तो गिन नहीं पाओगे। जिंदगी का हर दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। दुनिया का बोझ अपने दिल से उतार दो, छोटी सी जिंदगी है, हंस कर गुजार दो। जिस तरह लोग भाग भाग कर मुर्दे को कंधा देते हैं, इसी तरह अगर जिंदों को कंधा देना शुरू कर दें तो जिंदगी किस कदर आसान हो जाए। वालिदैन को सताने वाला खुद भी अपनी औलाद से सुख नहीं पाता। अच्छी बातें सुनकर अमल करो, ये ना देखो कि कहने वाला कौन है। ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा। कमजोर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल देगा। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसको इल्म की भूख हो और दूसरा वो जिसको माल की भूख हो। दोस्त को पहचानने का तरीका यह है कि उसकी हद से ज्यादा इज्जत करो। अगर वो इज्जत के बदले आपको इज्जत देता है तो वो एक अनमोल हीरा है। अगर वो आपको कमजोर और खुद को आला समझता है तो वो दोस्ती के लायक नहीं। इस चीज को वहीं छोड़ देना बेहतर होता है जो जिल्लत का बायस बने। इंसान की 7 ऐसी गलतियां जिनकी वजह से वो कभी अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। नंबर 1, वो लोग जिनको काम शुरू करने से पहले ही खौफ तारी हो जाता है कि कहीं वो नाकाम ना हो जाएं। नंबर 2, वो लोग जो अपने प्लान्स दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, लोग उनको डीमोटिवेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्लान पर काम करना छोड़ देते हैं। नंबर 3, वो लोग जो अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। नंबर 4, जब भी किसी काम का इरादा करते हैं तो उसको शुरू करने के बाद मुकम्मल नहीं करते। नंबर 5, जो लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, ऐसे लोग कभी अपने प्लान्स पर अमल नहीं करते।
नंबर 6, जो लोग कुछ हासिल करने के लिए अच्छे वक्त का ही इंतजार करते रहते हैं बजाय इसके कि वो आज से ही काम शुरू कर दें। नंबर 7, ऐसे लोग कभी दूसरी अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर नहीं करते। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी ज्यादा बढ़ जाए नींद उतनी कम हो जाती है। मुझे पसंद हैं वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन रहते हैं। हर मजहब में मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, गर्म तो जरूर होता है, मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। अल्लाह ने मां का नेमुल बदल दुनिया में देना पसंद ही नहीं किया, बस अपनी मिसाल दे दी कि मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखता हूं। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर और खाली जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। अक्सर लोग दोस्त को तो छोड़ देते हैं, पर बहस को नहीं छोड़ते। ठिकाना कब्र है, कुछ तो इबादत कर कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो अदब से महरूम था। मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है तो बेहतर है कि मरने से पहले अल्लाह के करीब हो जाओ। हम इस दुनिया में दुखों से दुखी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के सुकून से दुखी हैं। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है, लेकिन रूह कमजोर है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। अच्छे वक्त की एक खामी है, जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखा करो। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे रब की नाफरमानियों में जाया न करो। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। ऐ गुनाह करने वाले, गुनाह करते हो और फिर हंसते हो, तुम्हारा यह हंसना उस गुनाह से बड़ा गुनाह है। अल्लाह उस जबान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजती है। उस वजह को खत्म करने की कोशिश करो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। एहसास मजबूत ताल्लुक की बुनियाद है, और एहसास हमेशा वही करता है जो खुद गर्ज नहीं होता। लोगों का भला जरूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद ना रखें कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। बस सब्र करो, इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी कि वो बर्दाश्त कर सकता है। जब इंसान का पेट भर जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब।
اے انسان، تیری غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ شعبان میں انسان کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ شعبان کے مبارک ایام میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح چلتے پھرتے پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت اتنا نوازیں گے کہ لوگ تمہارے نصیب پر رشک کریں گے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، پر حقیقت میں ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں بلکہ اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ دنیا بھی کتنی عجیب جگہ ہے۔ یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔